ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ, बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। ना, श्री कृष्ण के मुख में मक्खन क्यों दिखाते हैं? बाबा इतना ज्ञान का मक्खन खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं। एक एक जीव के लिए की बात बात में बात, क्यों बाबा की ज्ञान की बात बात में। फिर बाबा पूछ रहे हैं, निश्चय बुद्धि की परख क्या? जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी परख क्या है? फिर दूसरा प्रश्न है, निश्चय के आधार पर प्राप्ति क्या होती है? एक है निश्चय की परख क्या है और दूसरा निश्चय के आधार पर प्राप्ति क्या होती है? निश्चय के आधार पर प्राप्ति क्या होती है? तो बाबा बता रहे हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। फिर बाबा अंतर भी बता रहे हैं, जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं। फेरी लगाने वाले तो प्रजा में चले जाते हैं। धरत परिये परंतु धर्म न छोड़िए। ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की होती है। एक बार बाबा का हाथ पकड़ा, वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाबा की याद में रहते। नंबर एक क्या बताया? वो बाबा पर सच्चे सच्चे फिदा होने वाले होते हैं।
फेरी लगाने वाले नहीं। आज आ गए, कल चले गए, परसों आ गए, अदरसों चले गए, 6 महीने बैठ गए, हफ्ता बैठ गए, 10 दिन बैठ गए, फिर चलो चलते। ऐसे वाले नहीं होते। निश्चय बुद्धि माना एक बल, एक भरोसा, अटूट निश्चय, अखंड विश्वास। दूसरा बाबा ने क्या बताया? धरत परिये परंतु धर्म ना छोड़िए। लोगों के कहने से नहीं चलते हैं, परंतु एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली बाबा के सामने, 20वीं प्रतिज्ञा, दुनिया छूट जाए लेकिन बाबा का हाथ और साथ न छूटे। चेक करो सब अपने आप को। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। ओम शांति। भगवान वाच भगवान कहा जाता है निराकार परमपिता परम आत्मा को। भगवान वाच किसने कहा? उस निराकार परमपिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठकर समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों से सुनती है। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है। जब शरीर में है, चाहे वो स्त्री के शरीर में, चाहे पुरुष के शरीर में, फिर भी क्या कहते हैं? मेरी आत्मा कहती है। मैं कहता हूं अलग बात है, लेकिन जब आत्मा शब्द जोड़कर कहते हैं तो क्या कहते हैं? मेरी आत्मा कहती है। और जब हिंदू मुस्लिम चीनी तो क्या कहते हैं? आपस में सब भाई भाई कहते हैं। तो आत्मा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं तो आपस में सब भाई भाई। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो आपस में भाई बहन है। परमात्मा की संतान है तो भाई भाई हैं। और जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के थ्रू संतान बनते हैं तो भाई बहन है। ये हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाबा समझाते हैं सर्व का सदगति दाता एक मैं हूं। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूं और फिर सर्व का सतगुरु भी मैं ही हूं। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाले हैं। श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सदगति दाता एक को ही कहा जाता है। अभी सब दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी है ना। चारों तरफ देखो, सब पाप आत्मा बन पड़े, भ्रष्टाचारी। भारत ही सतयुग में दैवी
श्रेष्ठाचारी था, फिर वह भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते हैं पतित पावनाओ आकर राम राज्य स्थापन करो। तो अब रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात। अभी रात पूरी हो दिन आना है, गाया हुआ है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिश्यन्ति। 3 सेनाएं खड़ी हैं सामने। महाभारत का समय था तो 3 सेनाएं खड़ी थी। कौन कौन सी? यादव, कौरव और पांडव। 2 के बीच में लड़ाई चल रही थी, कौरव और पांडवों के बीच में। तीसरी सेना क्या कर रही थी? वो हथियार बना रही थी। तो अभी भी क्या हो रहा है? अभी भी क्या हो रहा है? एक तरफ दुनिया हथियार बनाए जा रही है, तो देखने के लिए शोकेस के शोपीस तो नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों खर्चा किया जा रहा है। किस लिए? और जिस समय किसी नए आविष्कार होता है, किसी नए शस्त्र का, नए बॉम्ब का, नए किसी इन्वेंशन होती है, लड़ाकू विमान की, किसी और चीज की, कितने खुश होते हैं। हमारे पास इतना बड़ा, हमारे पास इतने सारे शस्त्र हैं लड़ने के लिए। तो तीनों सेनाएं अभी सामने खड़ी। बाबा के बच्चे कितने हैं? मुट्ठी भर। मुट्ठी में भी कितने निश्चय बुद्धि हैं? कितने निश्चय बुद्धि है? तो बाबा को मुरली चलानी पड़ती है, चेक करो कितने निश्चय बुद्धि हैं। युद्ध के प्रारंभ से पहले युधिष्ठिर ने कहा, जो मेरी सेना में आना चाहता है वो आ जाए, जो जाना चाहता है तो चला जाए। बड़ा वंडरफुल दृश्य था वो, और वाकई उसमें से कई आए और कई गए। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ आ जाते हैं, लेकिन फेरी लगाने वाले आते रहते हैं, फिर चले भी जाते हैं। और कई ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे जो लास्ट मोमेंट पर भी बाबा के घर में आएंगे, लेकिन उनके पास त्याग का, तपस्या का, सेवा का बल होगा, पुण्य का अकाउंट होगा उनके पास। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भक्ति करने वालों के पास पुण्य का, त्याग का, तपस्या का, सेवा का बल नहीं है। बहुत ऐसे हैं जिनके पास सच्चाई का, सफाई का, ईमानदारी का, प्रभु प्रीत का, त्याग का, बहुत सारे पुण्य के अकाउंट है लोगों के पास। सिर्फ एक कदम की दूरी पर खड़े हैं कि उनको भगवान का परिचय नहीं है। जिस दिन मिल जाएगा तो लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी वो तीनों सेनाएं सामने खड़ी है। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बेलोवेड मोस्ट नॉलेज, मोस्ट गॉड ऑफ फादर्स, ओशन ऑफ नॉलेज। तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंचे ते ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना ये तो बाप को डिफेंड करना हो जाता है।
बाबा कहते हैं गिलानी करते 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 धर्म की अति गिलानी हो गई है। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी तो यहाँ ही है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण नर्क बनाता है, अर्थात रावण की मत पर चल करके मनुष्य नर्क वासी आसुरी संप्रदाय के बन पड़ते हैं। फिर उनको बदल करके मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ये विषय सागर है ना, वो क्षीर सागर है, वहाँ घी की नदियां बहती। ये सारी दुनिया क्या बन गई है? विषय सागर। और सतयुग में होगा क्षीर सागर। इसलिए आप देखो विष्णु जी को क्या दिखाते हैं? सागर में लेटा हुआ तो लेटे रहते थे क्या? हाँ, कोई काम नाम नहीं था, लेटे रहते थे टांग पे टांग रख के। नहीं, निश्चिंतता की स्थिति दिखाई है कि जब उनका साम्राज्य था तो उनके साम्राज्य में पांचों तत्व, देखो और कहीं दिखा देते, भवन में तो नहीं दिखाया। रेस्ट करने की जगह उनको पानी मिला था, समुद्र ही मिला था। सोचने की बात है ना, विचिंतन करने की बात है ना। ये पानी में लेटे हुए हैं, वो भी समुद्र में, कोई नदी में नहीं, कोई घर के बने हुए ना उसमें, तालाब में नहीं। और उसमें भी फिर क्या दिखाते हैं? शेषनाग की सैया पे लेटे हुए थे। अब शेषनाग कौन था? प्रकृति के पांचों तत्व। जल माना प्रकृति के पांचों तत्व, और शेषनाग माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यानी विष्णु माना जिसने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। प्रकृति के पांचों तत्व जिसके ऑर्डर में चलते हैं, प्रकृति के पांचों तत्व जिस पर उनका शासन प्रशासन कुशलता पूर्वक चलता है, और जिसके वश में पांचों विकार है, अर्थात कर्म इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 5 विकार। यानी स्वयं की शरीर पर भी विजय प्राप्त की और साथ साथ विकारों पर भी विजय प्राप्त की। और जो व्यक्ति अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन में क्या है? निश्चिंतता ही है। तो बाबा कहते वहां तो घी दूध की नदियां बहती। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी साल्वेंट था, हीरे जवाहरात के महल थे। अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट बन गया है। मैं ही आकर के 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। जब मैं आता हूँ तब मैं आकर के भारत को श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने देवी देवता धर्म को भी भूल गए। बाबा कहते इतने भ्रष्टाचारी। आप देखो कौन सी हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि तुम लहसुन खाओ, प्याज खाओ? कौन सी हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि तुम शराब पियो, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन करो? कौन सी संस्कृति में लिखा है बताओ? कौन से पुराण में, वेद में लिखा हुआ बताओ? अगर तुम अपने आप को हिंदू कहलाते हो, अपने आप को देवता ही वंशज के अंशज कहलाते हो, तो लक्षण तो देखो। तब बाबा कहते धर्म भ्रष्ट बन गए, कर्म भ्रष्ट बन गए, अपने देवी देवता धर्म को ही भूल गए। बाप बैठ समझाते भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। कल मैं किसी का प्रवचन सुन रही थी, कहते वो राधा राधा जपते रहो तो आपके सारे पाप सब कुछ कट जाएंगे।
कहीं तो भक्ति में कुछ तो अंश सच्चा होता है, कुछ तो निराई जम्मा ही लोगों को अंधकार में डालने वाली बात है। राधा राधा जपने से पाप कट जाएंगे? हाँ, राधा राधा जपने से पाप कट जाएंगे? कितना अंधकार में डालते हैं मनुष्यों को कि तुम कुछ भी मत करो, तुम्हारे पाप जब तुम्हारे पास श्री हरि आएंगे ना और तुम राधा राधा जप रहे होंगे ना, तो तुम्हारे पापों को भी वो खत्म कर देंगे। ऐसे हो जाएगा कपिल भाई? राधा के बारे में जानना जरूरी है। जपने से क्या पाप खत्म हो जाएंगे? राम नाम 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 राम 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 करने से कोई पाप कट जाएंगे? राम पहले बनो तो सही ना, बुद्धि को पूर्ण विराम तो दो ना, कर्म इंद्रियों को तो जीतो ना, शुद्धता तो मनुष्य के जीवन में धारण करे ना। जब तक पवित्रता नहीं है तब तक तुम चाहे राम नाम जपो, चाहे राधा नाम जपो, चाहे हरि नाम जपो, शांति नहीं आ सकती है। क्योंकि सुख शांति की जननी कौन है? पवित्रता। देखो हमारे साधु संत महात्मा खुद पवित्र बनते हैं, खुद पवित्र बनते हैं और जनता को कितना अंधेरे में डाल के रखते हैं। कम से कम तुमने जिस पवित्रता को अपनाया है उसका संदेश तो दे दो। लेकिन पता है, खाने को तुमको पहले भी 2 रोटी मिल रही थी, अभी भी मिलेगी, धन दौलत मकान सब कुछ तुम अपने छोड़ के आए थे, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लेकिन सही ज्ञान तो दो। आज बाबा के घर में क्या है? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में क्या है? तुमने आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। वो डर के ज्ञान देते हैं क्या? डर के ज्ञान दिया तो फायदा क्या हुआ? पवित्रता के बिना सुख शांति नहीं मिल सकती। अंधेरे में बाबा कहते किसी को डालने की जरूरी नहीं है। द्वापर युग से तो अंधेरे में ही थे, तब फिर किसी ने कहा गुरु जिसका अंधेरा चेला सत्यानाश। दुनिया अंधकार में डूबती जा रही है, दुखी होती जा रही है, शांत होती जा रही है। देखो कितनी सरलता से कहते हैं। आप छोड़ सकते हो तो अच्छी बात है, वैसे तो बुरी चीज है लहसुन प्याज, लेकिन छोड़ सकते हो तो अच्छी बात है, छोड़ लो। लेकिन हाँ, हम समझते हैं कि आपकी मजबूरी है तो आपको बाहर खाना पड़ता है, तो बेशक खाओ। ये क्या ज्ञान है? ये बाबा ने ये बाबा ने कहा कभी? आज तक ब्रह्मा कुमारी को कभी नहीं कहेगी बेशक खाओ। तुम धारणा कर सकते हो तो करो। हाँ, अगर तुम्हें सुख शांति नहीं चाहिए तो बेशक करो। अगर सुख शांति चाहिए, भगवान का हाथ और साथ चाहिए, अब तुम बाबा बाबा को बाबा, मीठे बाबा, प्याले बाबा, और लहसुन के तड़के लग रहे हो तुम्हारे घर में, तो बाबा आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। पक्की बात है, लिख लो। अंधेरे में नहीं रख रहे हम तुमको। अब कई भाई बहन आके कहते हैं जी हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी से हमको खिलाना पड़ता है। तो बाबा हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा? फैसला करो। तो तुम्हारे ज्ञान में चलने का फायदा क्या है? भगवान ने तुम्हारी आत्मा का कल्याण करने के लिए तुम्हें ज्ञान दिया, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम बाबा के पूरे पक्के बच्चे नहीं बना सकते, परंतु उनको अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के संस्कार तो दे सकते हो ना। वो भगवान के घर में नहीं आते, माना नहीं आते, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति तो यही कहती है ना, ये अशुद्ध चीजें, इनको टच नहीं करना है। अगर भगवान का हाथ और साथ चाहिए तो शुद्धता तो चाहिए। वे लक्ष्मी को बुलाते हो तो 6 महीने पहले ही सफाई शुरू कर देते हो। अब स्थूल सफाई से तो वो नहीं आएगी, वो तो मन की पवित्रता होगी तो आएगी। तो बाबा कहते मैं आकर के तुमको क्या करता हूँ, बाप बैठ समझाते, भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण
के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी तो खानी पड़ेगी। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। ये 5 विकारों में फंसे हुए अभी तुमको मंदिर में मैं रहने के लायक बनाता हूँ। कितनी अच्छी बात कह रहे बाबा। मंदिर में तुम्हें रहने के लायक बनाता हूँ। देखो आप बहुत गहराई से विचार करो। सबने राधा कृष्ण का मंदिर देखा है? देखे राधे कृष्ण के मंदिर देखे? किस किसने नहीं देखा वो हाथ उठाओ। सबने देखे। टेम्पल मंदिर की बात कर रहे हैं बाबा, फोटो की बात नहीं कर रहे। मंदिर जहाँ राधा कृष्ण की पूजा होती है, देखे हैं? कौन कौन मथुरा वृंदावन गया है? वो हाथ उठाओ। नहीं गए? अच्छा तुम नहीं गया मथुरा वृंदावन? कौन कौन नहीं गया? हाथ उठाओ। अच्छा मथुरा वृंदावन नहीं देखा है? अच्छा फिर बनाओ प्रोग्राम, जाओ देख करके आओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जहाँ कृष्णा मंदिर है, जहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है, वहां पर ध्यान से देखना, कभी जाना। श्री राधे श्री कृष्णा मंदिर के कहाँ होते? बाहर के अंदर? देखो कंफ्यूज हो गए, पता नहीं बाहर होते कि अंदर होते हैं। अब राधा कृष्ण को कभी भी ग्वाले और ग्वालिन के बिना नहीं दिखाते। ग्वाले और ग्वालिन के बिना नहीं दिखाते, लेकिन मंदिर में ग्वाले और ग्वालिन होते हैं। कितनी गहरी बात है। हाँ तो बाबा तुमको किसके लायक बनाते हैं? तुम्हें ग्वाले और ग्वालिन बनाने नहीं आए हैं, तुम्हें किसके लिए बनाने आए? तुम्हें मंदिर लायक बनाने आए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सतयुग सबसे बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है, शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वैश्यालय कहा जाता है, सब विकारी हैं। अब आप कहते हैं देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बच्चों की अब बाप से प्रीत है तुम, और कोई को याद नहीं करते हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। जानते हो श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं, ऊपर में शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो बाप को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेध अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ है। कितने वर्षों से चला आता है, जो भी अनेक धर्म आदि हैं सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं। सब यज्ञ पूरा हो जाएगा। ये अविनाशी बाबा का अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। सब सामग्री इसमें स्वा हो जानी है। पूछते हैं कहीं विनाश कब होगा? अरे जो स्थापना करते हैं उनकी फिर पालना करते हैं। ये है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। वो है भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाबा समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी विव्यचारी बन जाती है, फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तो विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो, बाप आकर मक्खन खिलाते हैं, रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ न सके,
परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ, मैं जब आता हूँ तब आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयन्ति, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। जिसको निश्चय होगा वो बाबा की उंगली पकड़ के रखेंगे तो पहुंच जाएंगे। बाप क्षमा है, उस पर परवाह नहीं। कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो फिदा होने वाले बच्चे हैं, बरोबर बेहद के बाद से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते हैं वह तो फिर प्रजा में आएंगे, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो फिदा होते हैं वो वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक बेहद का बाप ही है, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में तो कोई गुरु गोसाई आदि होते नहीं हैं। अभी उस बेहद के बाप को तुम याद करते हो क्योंकि वो है ओशन ऑफ नॉलेज। कितनी अच्छी बात बाबा ने की। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई, कोई मठ, कोई पंथ कुछ भी नहीं होंगे। तुम अभी बाबा को याद करते हो, वही सबके सदगति लाता है। फिर आहाकार बंद होकर जय जयकार हो जाएगी। चारों तरफ त्राईमाम हाहाकार के बाद फिर बाबा कहते जय जयकार हो जाएगी। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी नेत्री बने हो, है ना? तुम अब त्रिकालदर्शी नेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। आप देखो दुनिया के अंदर भी अब चारों तरफ क्या है, देवी देवताओं को मानते जा रहे हैं, है ना? अब देवी देवताओं की तरफ लोगों का गुरुओं से हटके रुझान किधर चला गया है? देवी देवताओं की तरफ चला गया है, गुरुओं से हटता जा रहा है। अब श्री राम जी की तरफ जा रहे हैं, अब श्री कृष्णा जी की तरफ जा रहे हैं। देखो कितनी गुत्थी, कितनी बाबा कहते सुलझाते जा रहे हैं। श्री राम जी का मंदिर बन के तैयार हुआ, अभी श्री कृष्णा का मंदिर बनने की तैयारी चल रही है। तो लोगों को श्री राम जी के जो भगत थे वो श्री राम जी के भगत बन के उधर पहुंचते जा रहे, उसकी अट्रैक्शन होती जा रही है। और जो श्री कृष्ण के भगत है उनकी उधर अट्रैक्शन होती जा रही है। तो श्री कृष्ण आने से पहले उसका घर तो सुंदर बनना चाहिए ना। दीदी परसों मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसमें दिखाया उन्होंने कि यूरोप और यूएसए में ना 30% चर्चेज बंद हो गई है। बंद हो गई है। कारण क्या कि वहाँ पे अंग्रेज नहीं आ रहे हैं और वो कन्वर्ट हो गया हिंदू आदि सनातन धर्म, उसमें ही सनातन धर्म बोल रहे हो। तो उन्होंने अब क्या किया कि चर्चे अब एक ऐसे देख रेख करे, खर्चा तो है, उन्होंने इनको ही दे दिया हिंदू वालों को। और वो सारे अंग्रेज है, शाम को वहाँ पे भजन चलते हैं, गीत चलते हैं। उन्होंने विष्णु के वो वहाँ पे पिक्चर लगा दिए, ऐसे ऐसे करके अब वो चल रही है। देखो चारों तरफ दुनिया में देवी देवताएं धरती पर आएंगे तो उससे पहले धरती पर उनका स्वागत कौन करेगा? स्वागत कौन करेगा? स्वागत करने वाले भी तो चाहिए ना। तो स्वागत करने के लिए भूमिका चारों तरफ बनती जा रही है। कहीं राम मंदिर बन रहे हैं तो कहीं कृष्ण मंदिर बन रहे हैं। और यही दो देवी देवता है, सतयुग और त्रेता के। देखो आप दुनिया में कहीं पर भी ये समाचार नहीं मिल रहा है आपको कि फलानी जगह देवी का मंदिर बन रहा है। देवियां यादगार है संगम युग की। जितने देवियों के तीर्थ स्थान बनने थे बन गए, चाहे वैष्णो देवी था, चाहे कोई भी देवियां थी, चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, जो भी है। लेकिन अभी चारों तरफ धूम किसकी है? देवी देवताओं की, श्री राम जी की और श्री कृष्णा जी की।
इसलिए गीत भी भक्ति में पहले जब छोटे थे ना तो गाते थे, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, दोनों का वो कहते थे मतलब एक ही है, ऐसे गीत गाते थे। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, दोनों का मतलब एक ही है। तो बाबा कह रहे हैं हाहाकार के बाद फिर क्या होगा? जय जयकार हो जाएगी। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम अत्रकाल दर्शित नेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। ये कोई दंत कथा नहीं कह रहे हैं बाबा। गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्णा का नाम डाल उसका खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। बस अंदर ये जुनून अभी भाई बहनों को पैदा नहीं होता कि मेरी आत्मा का कल्याण हुआ है, मुझे परमात्मा निश्चय हुआ है, तो मेरे संगी साथियों को भी तो भगवान मिलना चाहिए ना, उनकी आत्मा का भी तो कल्याण होना चाहिए ना। तुम शिव शक्ति सेना हो, वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्रता की जाती है। कन्या पवित्र है तो उसकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई तो भिखारी बनी तो फिर सबके आगे माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है, दुख ही दुख है। सतयुग में ऐसे नहीं होता है। बाप बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घरबार छोड़ने की कोई बात नहीं है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से तुम प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे, है ना। अब तुम बाबा से प्रतिज्ञा करते हो क्या? पवित्र हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। फिर धरत बनिए धर्म न छोड़िए। अगर प्रतिज्ञा की है तो भीष्म प्रतिज्ञा, है ना। प्रतिज्ञा माना भीष्म प्रतिज्ञा। 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। भगवान है गरीब निवाज। साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते क्योंकि वह तो समझते हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। इसलिए अबलाएं अहिल्याएं ज्ञान लेती है। भारत तो गरीब है ना, उनमें भी जो गरीब साधारण हैं उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं। उन्हों की तकदीर में है। सुदामा का भी तो मिसाल है ना। साहूकारों को तो समझने की फुर्सत नहीं है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के परम पिता परमात्मा को जानो पहचानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे। 7 रोज कोर्स करो। तो कहते थे हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले मैं बीमार हूँ। बड़े बड़े आदमियों को तो फुर्सत ही नहीं होती, है ना। पहले कहेंगे ये काम हो जाए हमारा। वंडर लगता है मुझे, कल परसों किसी से बात हो रही थी, दीदी टाइम तो मिलता नहीं। अच्छा ठीक है भाई, टाइम नहीं मिलता है। अच्छा टाइम की सेटिंग की, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। फिर घर कौन देखेगा? आजकल दीदी चोरियां भी तो बहुत हो रही, तो बन के बैठे वो चौकीदार, है ना। कारोबार भी करने क्यों जाते हो? चौकीदार बन के बैठो घर में। चोरियां बहुत हो रही, क्या करें? घर के चौकीदार बन के बैठो, तो भगवान क्या करेगा तुम्हारा? उसने पहले तुम मांगते रहे तो उसने दिया तो अब तुम चौकीदार बन गए, तो भविष्य तुम्हारा, जैसे तुम कहीं जाते ही नहीं हो आते ही नहीं हो तो सेटिंग तुमको करनी पड़े ना। तुम तो कारण बनाते जाओगे, जहां चाह होगी वहां राह होगी, तो रास्ता अपने आप निकलेगा। जब चाहना नहीं है तो रास्ता भी नहीं निकलने वाला है, हमारे कहने से थोड़ी निकलेगा। बाबा कहते
पहले कहा रिटायर हो जाऊंगा फिर कोर्स उठाऊंगा, रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूँ। अरे बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत ही नहीं होती। पहले जब 7 रोज कोर्स पूरा करे तो नारायणी नशा चढ़े ना, ऐसे थोड़े रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है ये लायक है भी या नहीं। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग ही नहीं लगा तब तक बाहर जाने से रंग उड़ जाता है ना। इसलिए पहले पक्का रंग तो चढ़ा हुआ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल भर नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिया है, शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है ना? शिव की शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी सोलह कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए सब रास्ते के साइड सीन। लोग खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन्स है। और स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार हमने पहले भी पार किए। नथिंग न्यू स्लोगन। दूसरों की करेक्शन करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो। तो वरदानों की
की अनुभूति होती रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं होगा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राम राम, गणेश गणेश, माँ माँ कहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं है कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। ओम कहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, परंतु ओम के अर्थ में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को जो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते हैं अवश्य कि हमें शांति प्राप्त होवे। उस शांति स्थापना के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट दिखाई दे रही है कि जो और अशांति और दुख का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि मुख्य कारण है मनुष्य आत्माओं ने जब तक 5 विकारों को अंदर नष्ट नहीं किया, तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो ही नहीं सकती है। तो पहले हरेक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तभी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे कि मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है क्या? चले हो तुम शांति लेने, चले हो तुम भगवान को प्राप्त करने, पहले पूछो तुमने महाविकारों को जीत प्राप्त की? देखो सीधा सा सिद्धांत है। रावण कौन था? 5 विकार। क्या रावण ने राम पर विजय प्राप्त की? किसने किस पर की? तो तुम्हारे अंदर अगर रावण बैठा है, अब सोचो कभी एकांत में बैठ के, पता नहीं क्यों मनुष्य आत्मा विचार नहीं करती है। अगर तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी आसुरी शक्तियां बैठी हुई हैं, तुम कितना भी भजन कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितना भी कीर्तन कर लो, राम जी कैसे आएंगे? सरलता, सफाई, सच्चाई। अब सोचो रावण के होते हुए क्या श्री राम जी लंका में गए? लंका के द्वार में प्रवेश किया? चलो माना कि 14 साल तक मां सीता रावण की जेल में लंका में बैठी रही, लेकिन पूजा के पात्र कब बनी वो? जब उसने आके अग्नि परीक्षा दी। ना पूजा के पात्र पहले तो नहीं बनी ना, अगर चली गई तो उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तब जाके वो सीता मां कहलाई। पहले तो मां नहीं बनी ना, पहले तो किसी राम के सेवक ने, राम की जनता ने कोई उनके दर्शन नहीं किए ना, दर्शन लाभ का, आशीर्वाद का लाभ का कोई फायदा तो नहीं लिया ना। तो तुम्हारे अंदर अगर 5 विकार बैठे हैं, तुम हनुमान जी को बुलाओ, तुम गणेश जी को बुलाओ, तुम श्री राम जी को बुलाओ, तुम श्री कृष्णा को बुलाओ, श्री राधे को बुलाओ, जिसको मर्जी बुलाओ,
लेकिन आएंगे नहीं। कैसे आएंगे तुम्हारे पास? तुम उनके ऊपर विजय प्राप्त करोगे तो वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो मां समझा रही है, मनुष्य अपने आप में पूछे, अपने आप से, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है? उनको जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उनको ये तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग की धूप लगाओ, साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी साधना चाहिए जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। उस साधना में बैठकर उस साध्य परमात्मा की साधना करो, साधक बनकर, तब जाके परमात्मा से योग लगेगा। तब जाके योग लगेगा तो उसकी शक्तियों का झरना अंदर बहेगा, है ना। अशुद्ध आत्माओं को शांति कैसे मिल सकती? नहीं मिल सकती है। ओके, ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा, जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते हैं। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी होता है। ओम शांति।